गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत लंबे अरसे बाद एक बार पुनः भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ समय से आपके समक्ष राजस्थान जीके की क्लास लेकर नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आज से कंटिन्यू अपनी क्लास पुनः प्रारंभ करते हैं और हम पहले देख लेते हैं हमारे द्वारा अंतिम पढ़ा गया प्रकरण। तो साथियों, अंतिम प्रकरण में हमने पढ़ा था कि मेले एवं त्योहार में हम चल रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था अंतिम में सांझी का त्योहार और श्राद्ध पक्ष। और अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम आश्विन की बात कर रहे हैं। तो ये अमावस्या तक यानी कि कृष्ण पक्ष आश्विन का ख़त्म हो जाता है। कब? ये श्राद्ध का जो अंतिम दिन होता है तब तक। और अब हम पढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष। साथियों, शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो एकम से नवमी तक शारदीय नवरात्र चलते हैं। हमारे देश में दो प्रमुख नवरात्रा है, एक तो ये शारदीय नवरात्रा, दूसरा वसंतीय नवरात्रा। वसंतीय नवरात्रा जो है वो चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है, और एक गुप्त नवरात्रा भी है जो कि माघ की शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है। तो साथियों, ये 9 दिन तक नवरात्रा और 10वें दिन क्या आता है? दशहरा। इस दिन राम ने रावण का संहार किया था। असत्य, दुराचार, अत्याचार का प्रतीक रावण उस दिन पराजित हुआ था। इस दिन हम लोग क्या करते हैं? खेजड़ी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि उस दिन जब अज्ञातवास पांडव लोग भुगत रहे थे, तब उन्होंने खेजड़ी के वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखे और हाथ जोड़कर कहा कि जब तक हम नहीं आए तब तक हे खेजड़ी, हमारा ये अस्त्र शस्त्र आपके पास रखना। इसको हम सैमी का वृक्ष भी कहते हैं। तो खेजड़ी की पूजा होती है, यानी कि सैमी के वृक्ष की पूजा होती है। ठीक है साथियों, और उस दिन रावण जलाया जाता है। तो राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है? तो वो है जोधपुर में। ठीक है साथियों, अब हम, ये तो हो गई दशहरा की बात। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा। क्योंकि देखिए ये शरद पूर्णिमा यानी कि पूनम यानी अंतिम दिन, तो आश्विन का अंतिम दिन है शरद पूर्णिमा। तो इसकी प्रमुख बातें जो है उसमें से प्रथम बात क्या है कि इस दिन चंद्रमा की 16 कलाएं प्रदर्शित होती है, यानी कि चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे एकम की 1 कला, बीज की 2 कलाएं, तो 15 कलाएं ही हर पूर्णिमा को आती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में। पर ये ही एक ऐसा दिन होता है, यही एक ऐसी रात्रि होती है जिसमें चंद्रमा अपनी षोडश कला जिसको कहते हैं, यानी कि 16 कला जो है उदित करता है। ठीक है, अब इसकी खास बात और भी है, और वो है श्री कृष्ण ने रास लीला इसी दिन रचाई थी वृंदावन में, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव का आयोजित होता है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर। अब पूनम आ गई तो आश्विन खत्म हो गया, चांद दिख गया, मतलब महीना खत्म।
अब बात करते हैं अपन किसकी, कार्तिक। तो साथियों कार्तिक की जब बात करते हैं तो करवा चौथ को कैसे भूल सकते हैं। तो करवा चौथ यानी कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन पतिव्रता स्त्री अपने पति की दीर्घायु और कंवारी स्त्रियां श्रेष्ठ पति के वरण के लिए इस त्योहार को मनाती है। इस त्योहार के दिन व्रत रखती है, खाना पानी कुछ भी नहीं होता है उनका, ठीक है, और चांद को देख करके अपना व्रत खोलती है। तो साथियों इस करवा का मतलब होता है मिट्टी का कुल्हड़, ये होता है करवा का अर्थ। विशेष कुछ नहीं है कि विशेष ये है बस खाली कि पति का मुंह देख करके और चंद्रमा को देख करके खाना खाती है। अगर पति उपलब्ध नहीं है तो जो चलनी होती है उसमें पति का फोटो देख करके खाना खाती है, ठीक है। तो ये ही है। अब बात करते हैं हम धनतेरस। धनतेरस आती है कार्तिक की कृष्ण पक्ष की तेरस, ये होती है धनतेरस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है धनतेरस, तो इस दिन किस धातु की ज़्यादा खरीदारी की जाती है, ज़्यादा खरीदी जो करते हैं लोग तो वो करते हैं आपकी ये चांदी की, ठीक है। और चांदी की सबसे ज़्यादा खरीदी की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन करते हैं। अब धनतेरस के बाद आती है आपकी रूप चौदस, और ये रूप चौदस साथियों रूप सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक है। इस दिन घर की स्वच्छता, घर को साफ सुथरा किया जाता है, घर में नया कलर वगैरह किए जाते हैं और स्वयं भी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, रूप की तरफ ध्यान दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में स्त्रियों की भीड़ भी उसी दिन लगती है क्योंकि रूप चौदस है ना। तो ये बात भी, खैर ये तो मजाक की बात है, पर ये रूप सौंदर्य की तरफ ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन दीपावली। जी हाँ, दीपावली सबका मन पसंदीदा त्योहार। तो दीपावली के दिन क्योंकि अयोध्या के राजा राम घर पे आए थे और अमावस का समय था, अमावस का दिन, तो और वो रात में 14 साल का वनवास समाप्त करके आ रहे हैं, तो चांद तो होगा नहीं अमावस का, तो फिर दीप जलाने पड़ेंगे। तो पूरे नगरवासियों ने दीपक जलाए उनकी आने की खुशी में, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली जो है उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और सब लोग पटाखे फोड़ते हैं और जो भी कुछ करते हैं, तो हम सबको नॉर्मल पता है दीपावली, क्योंकि सबका अपना मन पसंदीदा त्यौहार है, तो इससे कुछ हट के बात करनी है अपने को। तो साथियों खुशी के साथ साथ दीपावली के दिन दो गम भी है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का ये निर्वाण यानी कि पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है ना। और साथ ही साथ आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का भी यह निर्वाण दिवस यानी कि पुण्यतिथि है, ठीक है। बाकी तो दीपावली के बारे में पता ही है आपको, पर आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बात दियों की जगमगाहट के साथ ख़त्म करते हैं। दियों की रोशनी की तरह आपके जीवन में रोशनी बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और अगर कोई देसाई स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9950602644। एक बार फिर से 9950602644। जी हाँ साथियों, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की सेवा करें और
स्वयं भी इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।